मेरे पौधों पे लगातार ये फ्लावरिंग होती ही जा रही है। तो मैं इसको हर 10 दिन बाद एक लिक्विड खाद देती रहती हूँ और इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ। ये जो हमारे फूल खिल जाते हैं, मैं इनको हटाती रहती हूँ। अगर हम इन फूलों को नहीं हटाएंगे तो ये सीड बनाना शुरू हो जाएंगे और अपनी सारी एनर्जी ये सीड्स बनाने पे ही लगा देंगे। तो हमें इसके जो फूल हैं जो खिल जाते हैं वो हमें हटाते रहना होगा। थोड़ी थोड़ी पिंचिंग भी करनी होगी। और कभी कभी मैं इस पे थोड़ा फंगीसाइड भी बनाकर स्प्रे कर देती हूँ हर 10-15 दिन बाद। तो ये देखिए गजनिया, और ये इसकी कलियां देखिए कितनी कलियां बन रही हैं। और ये मैंने 2 पौधे इस पॉट में लगाए थे। वैसे मैंने 2-2 पौधे ही हर पॉट में लगाए हुए हैं। जब ये पॉट भर जाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं भरे भरे। तो ये देखिए गजनिया, इस पे अभी फूल नहीं खिल रहे हैं। ये जब धूप निकलेगी तब इस पे फूल खिलेंगे। तो ये मैंने 2 दिन से इन पॉट्स में पानी नहीं दिया था। तो अब मैं इनको ये लिक्विड खाद दे रही हूँ। ये कौन सी खाद दे रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हमें खाद, जो लिक्विड खाद हमने देनी है, हमने पहले 2 दिन इन पौधों को पानी नहीं देना। मिट्टी ड्राई होनी चाहिए थोड़ी सी। तो ये लिक्विड खाद बहुत अच्छा असर करेगी इन पौधों पर। तो मैंने अब ये सब पौधों पे, जो मैंने नीचे गेट के पास दीवार है उस पे रखे हुए थे गमले, तो वहां से उतारे थे। और ये मैं अब छत पे आ गई हूँ। छत पे भी कुछ फूलों वाले पौधे हैं। तो ये देखिए, इसको भी मैं दे रही हूँ क्लेंचो। और ये डेंथस, इसके भी जो फूल खिल चुके हैं वो मैं हटा दूंगी और इसको भी मैं अब ये लिक्विड खाद दे रही हूँ। तो इसकी भी मैं पिंचिंग कर रही हूँ। तो ऐसे करके अगर हम संग संग इनको पिंचिंग भी करते रहेंगे, जो खिल चुके हैं फूल वो भी हटाते रहेंगे, तो हमारी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए, ये मैंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसकी भी मैं पिंचिंग कर रही हूँ और इसको भी मैं ये लिक्विड खाद दे दूंगी। और ये मेरा गुड़हल का प्लांट, ये वाइट फूल आते हैं, इस पे बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, पर पत्तियां इसकी थोड़ी झड़नी शुरू हो गई हैं ठंड से। और ये इसको भी मैंने दे दिए। तो सर्दियों में ये जो खाद है, जो थोड़ी सी गर्म खाद है, जो लिक्विड खाद मैं दे रही हूँ, ये मैंने मेथी और मूली लगाई हुई थी। और ये पालक मैं अब जो बच गई है ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये मैंने कौन सी खाद है, ये कौन सी लिक्विड खाद मैं देती हूँ अपने पौधों को, मैं अभी बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने 4 दिन से सरसों की खलीजे भिगो कर रखी थी और उसमें मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल लिया था, सिर्फ फूलों वाले पौधों के लिए। और जो मैंने मेथी पालक को अभी मैंने ये जो लिक्विड खाद दी है उसमें नहीं मिलाया मैंने एप्सम सॉल्ट। तो ये मैं इसको ऐसे 4 दिन पानी में भिगोकर रखकर अब मैं इसको छान कर, इसको मैंने छान लिया था और यही मैंने इसमें 3 गुना पानी और ऐड करके पतला पतला एकदम लिक्विड बनाकर ये मैंने अभी पौधों को दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी मिला लिया था। पर सब्जियों में मैंने एप्सम सॉल्ट वाला ही लिक्विड खाद नहीं डाली है। तो ऐसे करके ये मैंने ये भी एकदम बिल्कुल पतला लिक्विड बना लिया था। तो ये देखिए, ये छत के ऊपर भी मेरे कुछ पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं और मैं अब इनकी भी पिंचिंग करूंगी। और ये देखिए, और मैंने अब पिंचिंग कर लिया। अब मैं इसमें भी ये लिक्विड खाद डाल रही हूँ। अब ये खाद डालने के बाद अब हमें 1 दिन और पानी नहीं देना। पहले मैंने खाद डालने से पहले
2 दिन पानी नहीं दिया था, अब खाद डाल दी है तो अब हमें फिर 1 दिन पानी नहीं देना है। और यहाँ भी मैंने 2 पिटूनिया के प्लांट लगाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों ये है सर्दियों के फूलों वाले पौधे, हम सब ने लगाए हैं। मैंने भी लगाए थे बहुत सारे, पिटूनिया के, गजानिया के, वर्बीना के और डेंथस के। और ये देखिए बहुत फ्लावरिंग हो रही है इन पे। अक्सर हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो 10-15 दिन बाद फ्लावरिंग होनी बंद हो जाती है, पर मेरे पौधों पे लगातार ये फ्लावरिंग होती ही जा रही है। तो मैं इसको हर 10 दिन बाद एक लिक्विड खाद देती रहती हूँ और इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ। ये जो हमारे फूल खिल जाते हैं मैं इनको हटाती रहती हूँ। अगर हम इन फूलों को नहीं हटाएंगे तो ये सीड बनाना शुरू हो जाएंगे और अपनी सारी एनर्जी ये सीड्स बनाने पे ही लगा देंगे। तो हमें इसके जो फूल हैं जो खिल जाते हैं वो हमें हटाते रहना होगा। थोड़ी थोड़ी पिंचिंग भी करनी होगी। और कभी कभी मैं इस पे थोड़ा फंगीसाइड भी बनाकर स्प्रे कर देती हूँ हर 10-15 दिन बाद। तो ये देखिए गजनिया, और ये इसकी कलियां देखिए कितनी कलियां बन रही हैं। और ये मैंने 2 पौधे इस पॉट में लगाए थे। वैसे मैंने 2-2 पौधे ही हर पॉट में लगाए हुए हैं। जब ये पॉट भर जाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं भरे भरे। तो ये देखिए गजनिया, इस पे अभी फूल नहीं खिल रहे हैं। ये जब धूप निकलेगी तब इस पे फूल खिलेंगे। तो ये मैंने 2 दिन से इन पॉट्स में पानी नहीं दिया था, तो अब मैं इनको ये लिक्विड खाद दे रही हूँ। ये कौन सी खाद दे रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हमें खाद, जो लिक्विड खाद हमने देनी है, हमने पहले 2 दिन इन पौधों को पानी नहीं देना। मिट्टी ड्राई होनी चाहिए थोड़ी सी, तो ये लिक्विड खाद बहुत अच्छा असर करेगी इन पौधों पर। तो मैंने अब ये सब पौधों पे, जो मैंने नीचे गेट के पास दीवार है उस पे रखे हुए थे गमले, तो वहां से उतारे थे। और ये मैं अब छत पे आ गई हूँ। छत पे भी कुछ फूलों वाले पौधे हैं। तो ये देखिए इसको भी मैं दे रही हूँ, क्लेंचो और ये डेंथस। इसके भी जो फूल खिल चुके हैं वो मैं हटा दूंगी और इसको भी मैं अब ये लिक्विड खाद दे रही हूँ। तो इसकी भी मैं पिंचिंग कर रही हूँ। तो ऐसे करके अगर हम संग संग इनको पिंचिंग भी करते रहेंगे, जो खिल चुके हैं फूल वो भी हटाते रहेंगे, तो हम हमारी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए ये मैंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसकी भी मैं पिंचिंग कर रही हूँ और इसको भी मैं ये लिक्विड खाद दे दूंगी। और ये मेरा गुड़हल का प्लांट, ये वाइट फूल आते हैं, इस पे बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, पर पत्तियां इसकी थोड़ी झड़नी शुरू हो गई हैं ठंड से। और ये इसको भी मैंने दे दी। तो सर्दियों में ये जो खाद है ये थोड़ी सी गर्म खाद है। जो लिक्विड खाद मैं दे रही हूँ ये मैंने मेथी और मूली लिखा लगाई हुई थी, और ये पालक मैं अब जो बच गई है ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये मैंने कौन सी खाद है, ये कौन सी लिक्विड खाद मैं देती हूँ अपने पौधों को मैं अभी बताऊंगी। ये देखिए ये मैंने 4 दिन से सरसों की खलीजे भिगो कर रखी थी, और उसमें मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल लिया था, सिर्फ फूलों वाले पौधों के लिए। और जो मैंने मेथी पालक को अभी मैंने ये जो लिक्विड खाद दी है उसमें नहीं मिलाया मैंने एप्सम सॉल्ट। तो ये मैं इसको ऐसे 4 दिन पानी में भिगो कर रख कर अब मैं इसको छान कर
इसको मैंने छान लिया था और यही मैंने इसमें 3 गुना पानी और ऐड करके पतला पतला एकदम लिक्विड बनाकर ये मैंने अभी पौधों को दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी मिला लिया था, पर सब्जियों में मैंने एप्सम सॉल्ट वाला ही लिक्विड खाद नहीं डाली है। तो ऐसे करके ये मैंने ये भी एकदम बिल्कुल पतला लिक्विड बना लिया था। तो ये देखिए, ये छत के ऊपर भी मेरे कुछ पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं और मैं अब इनकी भी पिंचिंग करूंगी। और ये देखिए, और मैंने अब पिंचिंग कर लिया। अब मैं इसमें भी ये लिक्विड खाद डाल रही हूँ। अब ये खाद डालने के बाद अब हमें 1 दिन और पानी नहीं देना। पहले मैंने खाद डालने से पहले 2 दिन पानी नहीं दिया था, अब खाद डाल दी है तो अब हमें फिर 1 दिन पानी नहीं देना है। और यहाँ भी मैंने 2 पिटूनिया के प्लांट लगाए हुए हैं।